Years, we are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का न्यू लेक्चर, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क थ्योरम का लेक्चर का सीरीज चल रहा है। थेवेनिन्स थ्योरम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 अलग अलग लेक्चर में थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो जिसमें हमने बताया था लेक्चर नंबर 19 आप देखोगे, उसमें मैंने बताया था नेटवर्क विद ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जो सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन उससे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क विद बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में नेटवर्क विद ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज, जिसे हमने कहा था डेड नेटवर्क। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो इस बार SSC JEE 2019 में अपीयर होने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और जो लोग गेट 2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है कि हमारी ऑफलाइन बैचेज अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए करना क्या है कि आपके स्क्रीन पे जो भी नंबर आपका आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। या फिर जो विजिट करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस आकर के विजिट कर सकते हैं ESZ अकेडमी में। ठीक है, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इस बार सेटिंग प्लान में अपडेट किया गया है ड्यू टू कोविड-19। क्योंकि इस बार क्या करना है कि आपको सीटिंग प्लान इस तरह से अपडेट किया गया है ताकि आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके, साथ में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, और सैनिटाइजेशन और साथ में मास्क पहनकर भी आना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पूरा फोकस रहेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का सेशन बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बच्चों यहाँ पर 2 अलग अलग लेक्चर हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर DC सर्किट, और इसका जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा थोड़ा बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर DC सर्किट। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक DC सर्किट हमारे पास में है जो कि कैसा है, लीनियर बाइलेटरल और 2 टर्मिनल नेटवर्क है। ठीक है, तो आपको पता होगा लीनियर बाइलेटरल 2 टर्मिनल नेटवर्क, इसमें मैंने नेटवर्क थ्योरी का आप लेक्चर देखोगे, उसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक लीनियर बाइलेटरल 2 टर्मिनल नेटवर्क है, एक रजिस्टिव लोड कनेक्टेड है, और ये लोड कैसा है, एक वेरिएबल लोड है। एक लोड कैसा है, वेरिएबल लोड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है इससे रिलेटेड कि RL का वैल्यू कितना होगा ताकि उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट नोट कीजिए यहाँ पर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर DC सर्किट। ठीक है, स्टेटमेंट it states that a resistive load connected to a linear bilateral 2 terminal network will receive the maximum power
if the load resistance is equal to the Thevenin's equivalent resistance looking from the open circuit load terminal. ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। ठीक है, मतलब क्या है कि एक आपके पास में लीनियर बाइलेटरल टू टर्मिनल नेटवर्क है, उसके आउटपुट टर्मिनल पे एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है, जो कि क्या है, एक वेरिएबल लोड है। तो वो वेरिएबल लोड जो रेजिस्टिव लोड है, दैट विल रिसीव द मैक्सिमम पावर इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the Thevenin's equivalent resistance of the network looking from the open circuit load terminal। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें अगर पावर मैक्सिमम तभी होगा जब RL का वैल्यू क्या है, RTH के बराबर, और RTH क्या है, जो कि लोड टर्मिनल के अक्रॉस इस नेटवर्क का Thevenin's equivalent रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका PL होगा, PL क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, तो PL विल बी इक्वल टू मैक्सिमम होगा कब, इफ RL इक्वल टू RTH, इफ RL इक्वल टू RTH। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए, इसे हम लोग प्रूव करेंगे और ये भी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होगा और साथ में मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा थ्रू द लोड। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग इसका डेरिवेशन आज हम लोग करते हैं यहां पर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए यहां पर द पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड विल बी मैक्सिमम इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द Thevenin's equivalent resistance looking from the open circuit load terminal। मतलब क्या है कि जो PL है दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, PL क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, तो PL विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ RL इक्वल टू RTH। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी इस लोड में क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डीसी सर्किट का हम लोग Thevenin's equivalent सर्किट बना लेते हैं लुकिंग फ्रॉम द लोड टर्मिनल। ठीक है, तो अब बताइए इसका जो Thevenin's equivalent सर्किट कैसा बनेगा, इस लोड टर्मिनल के क्रॉस इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा दैट इज RTH और ये क्या होगा आपका VTH। ठीक है, ये आपका Thevenin's equivalent सर्किट बन गया। ये हमारा लोड टर्मिनल था जो हमारा टारगेट टर्मिनल है। अब यहाँ पर लोड आप कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका लोड टर्मिनल है RL। सपोज दैट इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज IL, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जो करंट RTH से फ्लो करेगा वही RL से फ्लो करेगा। तो आप बताइए इस सर्किट में IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड कितना होगा बताइए, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड PL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर इनटू RL। तो IL का वैल्यू कितना है यहां से, VTH बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, VTH स्क्वायर बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और इनटू RL, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, सपोज दैट हमारे पास में कुछ ऐसा पावर वर्सेस लोड डायग्राम है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, RL का वैल्यू हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा इसका RL इक्वल टू RTH जब पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस RL इक्वल टू RTH पे क्या होगा, PL इक्वल टू मैक्सिमम होगा। अब बताइए फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर PL क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, PL मैक्सिमम। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब RL इक्वल टू RTH होगा देन PL इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब बताइए एट द मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहां पर बताइए इस पॉइंट पे स्लोप कितना हो जाएगा, dPL अपॉन
DRL equal to 0. At the maximum and minimum point, the slope of y equal to function of x, that is dy by dx equal to 0. यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, दिस इज y और दिस इज x. तो यहाँ पर बोल सकते हैं at the maximum point dPL by DRL equal to 0. वेरिएबल यहाँ पर क्या है, लोड RL है. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, RL के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका dPL by DRL इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं u by v फॉर्म से. VTH कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए, तो VTH स्क्वायर और इनटू d by DRL ऑफ RL by RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगा, थ्रू द लोड DPL by DRL इक्वल टू 0. अब इसको डिफरेंशिएट करके इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज VTH स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू v इंटू डी बाई डी एक्स. तो RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस फिर u इंटू डी बाई डी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ RTH प्लस RL और इंटू, अब इसके अंदर में जाके करो कितना हो जाएगा आपका, RTH का 0 और RL का 1 इक्वल टू 0. यहां तक नोट कीजिए. ठीक है, अब यहां से हम लोग RL का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ RTH. ठीक है, अब ऊपर से मिटा देते हैं. तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो विच इंप्लाइज दैट, अब यहां से देखो तो VTH 0 नहीं हो सकता है. अगर VTH, क्योंकि VTH अगर 0 होगा देन हु विल सप्लाई द पावर इन द सर्किट. ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, सो ये टर्म पूरा 0 होगा. सो RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और माइनस 2RL और इंटू RTH प्लस RL इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में RTH स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर माइनस 2RL इंटू RTH माइनस 2RL स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताइए, 2RTH इंटू RL. अच्छा, यहाँ से एक और टर्म आ रहा था ना. ठीक है, 2RTH प्लस RL यहाँ से भी आएगा, तो प्लस 2RTH इंटू RL. ठीक है, RTH स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2RTH इंटू RL माइनस 2RTH इंटू RL और माइनस 2RL स्क्वायर. तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब यहाँ से क्या बचा, दैट इज RTH स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ से RTH इक्वल टू RL या फिर बोलो RL इक्वल टू RTH. दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड. कंडीशन ऑफ maximum power transfer through the load. This is the condition of maximum power transfer through the load. ठीक है, और वो maximum power transfer कितना होगा, तो इस कंडीशन को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां से आपका निकल जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड. ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, PL मैक्सिमम इक्वल टू कितना होगा, PL का वैल्यू हम निकाले थे क्या, दैट इज IL स्क्वायर इंटू RL, मतलब VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और इंटू RL. ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब RL इक्वल टू क्या होगा, RTH होगा. ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या, RL इक्वल टू RTH होना चाहिए. अब पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन RTH की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर RTH प्लस RL की जगह पर RTH का होल स्क्वायर और इनटू RTH. कितना आ गया बताइए, दैट विल बी इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RTH, 2RTH इसका स्क्वायर करोगे तो 4RTH, तो 4RTH स्क्वायर इनटू RTH.
एक RTH कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से कितना आ गया, PL मैक्सिमम इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, मतलब कितना मैक्सिमम पावर इसके थ्रू ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम ये कर सकता है, VTH स्क्वायर बाई 4RTH। किस कंडीशन में होगा, इफ RL इक्वल टू RTH। ठीक है, अगर लोड रेजिस्टेंस का ऐसा वैल्यू हो, उसको इस पॉइंट पे सेट करें ताकि उसका जो लोड रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू अगर हो जाए एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल, तो उस केस में उस लोड के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा और वो मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होगा, दैट इज VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनी डीसी सर्किट में आप डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 23 में। और वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट, और उसमें देखेंगे इस तरह से वेरिएशन होता है सर्किट में कि लोड में हम लोग का वेरिएशन कैसे हो सकता है, RL वेरी कर सकता है, XL वेरी कर सकता है, बोथ RL एंड XL वेरी कर सकता है, बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है, तो बस आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।